नई दिल्ली में हुए म्युनिसिपालिका 2026 में ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने अपना नया रेज प्लस हाइड्रोलिक गार्बेज टिपर लॉन्च किया है। करीब 4.5 लाख रुपए की कीमत वाला ये इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन खास तौर पर नगर निगमों के लिए बनाया गया है। एक बार चार्ज करो और 250 किलोमीटर तक चलाओ। 15 किलोवाट घंटा की बड़ी बैटरी, 500 किलो तक वजन उठाने की ताकत और मजबूत मेटल बॉडी, साथ में IP67 चार्जर और 5 साल की वारंटी भी मिलती है। यानी कम खर्च, बिना धुआं और शहर रहेंगे और भी साफ। मोबिलिटी में चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हूँ। मैं ज़्यादा जो नए इनिशिएटिव्स हैं, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, वो मैं डिसाइड करता हूँ। बैटरी सेफ्टी और परफॉर्मेंस को लेकर आपकी कंपनी क्या गारंटी देती है? बैटरी, जब हम कोई नई गाड़ी बनाते हैं ना, तो जो एक कस्टमर है उसके मन में पहला सवाल ये आता है, क्या ये गाड़ी सेफ़ है, इस गाड़ी में बैठे कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्या मैं बारिश में गाड़ी चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा। तो हम जब बैटरी बनाते हैं और बैटरी को बाकी कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने बहुत सेफ्टी इक्विपमेंट इसके अंदर लगाया है। जब बैटरी एक करंट के ऊपर जाती है तो पावर कट ऑफ हो जाता है। बैटरी के अंदर जो इसकी केसिंग है वो IP67 केसिंग है, जिसके अंदर पानी अंदर नहीं जा सकता। इवन जो टेल्कम पाउडर है उस डायमीटर की डस्ट भी अंदर नहीं जा सकती। वो सारे सेफ्टी प्रोसेस हम ध्यान में रख के ही गाड़ी को चलाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना मैम, गाड़ी के ऊपर एक्सपेंसिव गुड्स मूव कर रही हैं, इसके ऊपर लोग मूव कर रहे हैं, तो सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहली बात आती है। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस है, और उसके बाद प्राइस है। एक बार फुल चार्ज में कितनी रेंज मिलती है? जो ये वाली गाड़ियां हैं, हम इसको टारगेट कर रहे हैं 300 किलोमीटर चार्ज। सो बिटवीन 250 और 300। 250 इज़ अ कंजर्वेटिव फिगर, बट अगर हम ठीक ठाक इसको लोड करेंगे, प्लेन सरफेस है, ग्रेडियंट कम है, इट कैन गो अप टू 300 किलोमीटर्स ऑल्सो इन अ सिंगल चार्ज। सर आप मेरा नाम अशर इद्रिस है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सेल्स देखते हैं हम अपनी कंपनी में। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सर, इंडियन मार्केट में स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपकी क्या प्लान्स हैं ओमेगा? हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब लिथियम बेस्ड बैटरीज रहती हैं। सो हमारी सेफ्टी को हम सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें आज तक हम लोग 25,000 अराउंड व्हीकल्स बेच चुके हैं, एंड वी हैव नॉट विटनेस्ड एनी व्हीकल फेलियर्स इन टर्म्स ऑफ एनी इश्यूज़। सो दैट इज़ वन बिग सक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम OSM साइड, कि हमारी गाड़ियाँ कंसिस्टेंट हैं, परफॉर्मेंस वाइज, हमारी रेंज वाइज किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। प्लस वी इंश्योर कि हमारे जितने भी ग्राउंड की टीम है, हमारी फील्ड सर्विस टीम जो है, प्रोएक्टिवली अपने कस्टमर्स को ग्राउंड पे, क्योंकि नया चीज़ होती है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग गैप्स होते हैं, तो हम जब गाड़ी हैंडओवर करते हैं तो हमारे डेमोज़ ऑफ हैंडओवर हम प्रॉपर ऑडियो विजुअल्स के थ्रू, हम प्रॉपर फिजिकल डेमोस्ट्रेशंस देते हैं, हम कस्टमर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करते हैं, और तब हम गाड़ी हैंडओवर करते हैं। क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके थे काफ़ी साल पहले, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स कि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हमने वो व्हीकल का एक पार्ट बना दिया। जब आप गाड़ी लें, गाड़ी प्लस चार्जर प्लस इंफ्रा, ये 3 कंपोनेंट्स हम बना के परोसते हैं कस्टमर को। ओमेगा सेकी का फ्यूचर विजन क्या है? ओमेगा सीकी का मेन विजन है कि हम लोग टॉप 3 प्लेयर्स में रहना चाहते हैं, कार्गो प्लस पैसेंजर। दैट इज़ आवर टारगेट, एंड विच वी विल अचीव इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस तरीके से वॉल्यूम्स को स्केल करेंगे, अपनी पैसेंजर सेगमेंट को मेन ड्राइविंग सीट देंगे, और कार्गो की जो विनिंग लेगेसी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपके वाहन क्या सब्सिडी के तहत आते हैं? हमारी गाड़ियां वाहन सब्सिडी के तहत आते थे। PM E-ड्राइव जैसा सबको पता है कि लास्ट ईयर फिनिश हो चुकी है, तो वो जितने भी बेनिफिट्स थे सारे कस्टमर को पास ऑन कर दिए गए। जो डिपेंडेंसी थी वो CNG डीजल पे थी। अभी प्रेशर सिर्फ स्वच्छ भारत इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड का नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एयर का भी है। तो हम जो हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं वो एयर पोल्यूशन के लिए भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये ज़ीरो टेल इमिशन है, प्लस ये लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमें और सपोर्ट मिल रहा है कि जब इतनी गाड़ियाँ, जब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ बढ़नी है, जैसे आप बसेस का एग्जांपल लीजिए, अब जो गवर्नमेंट की बसेस या टेंडर्स अप्रूव हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रिक बसेस हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा इमिशन जो होता है वो बसेस से होता है। तो अगर हमारी बसेस की काउंट कम हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ डीजल्स और इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट होगी, तो अपने आप हमारा पोल्यूशन लेवल कम होगा। ठीक है सर, ओमेगा की गाड़ियों में जो सस्टेनेबल फीचर्स हैं वो कितने? देखिए, ओमेगा सी की मोबिलिटी हमारा जो प्रोडक्ट जो हमारे पास है, हमारे पास सोच का प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ 3 व्हीलर।
हम लोग ने रेज प्लस गार्बेज टिपर जो लॉन्च किया है, इसकी जो कैपेसिटी है 500 किलो की लोड कैरिंग है, रेंज 250 किलोमीटर की है। तो ये टेलर्ड मेड प्रोडक्ट है कस्टमर के लिए। हम लोग जो साइज़ होता है कंटेनर का ऊपर नीचे कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। तो कार्गो और टिपर दोनों चीज़ें हम लोग बनाते हैं। पायनियर्स हैं कार्गो में, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पायनियर विल बी फिटिंग देयर। तो उसमें हम लोग आए थे, इस चीज़ की जो लेगेसी है वो हमने बनाई है कार्गो में। तो वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। हम आज भी बोलें वाहन की पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो हम टॉप 2 प्लेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो उस लेगेसी को बनाने के लिए हमारे कार्गो के एफर्ट्स रहे हैं काफ़ी। एंड नाउ फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर हम बोलें साल भर से हम लोग पैसेंजर कैटेगरी में भी पेनिट्रेट कर गए हैं, जहाँ पर हम टॉप 6 में आते हैं। तो पैसेंजर में अपना आस्क है कि हम टॉप 3 में कैसे बने, और उसके लिए क्योंकि वो बड़ा मार्केट है, क्योंकि आप अभी दिल्ली में कहीं भी बाहर निकलेंगे सबसे पहले आपको ग्रीन येलो ऑटोज़ दिखेंगे, वही हम बनाते हैं। उसी को हमको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट अगर हम बोलें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज 10 लाख का जो मार्केट है उसमें पेनिट्रेट करना है, जिसमें मेजर शेयर पैसेंजर का होता है। अच्छा, ट्रक में भी आप लोग ईवी लेकर के आए हाँ, थे? हम लोग स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में ईवी लेकर आए हैं, जिसमें 1 टन ट्रक हमारा अप्रूव हो चुका है, अभी रिसेंटली कमर्शलाइज हुआ है, जिसका अप्रूवल हमें मिला है। उस ट्रक को भी इन सेम फॉर्म गार्बेज टिपर, डिलीवरी वैन, पिकअप वैन के रूप में हम लोग लॉन्च करेंगे और अपने पूरी कंट्रीज़ में उनको सेल करना स्टार्ट करेंगे। उसका प्राइस पॉइंट भी हमने अट्रैक्टिव रखा है 6.99 लाख में। अगले 5 सालों में दुबई में कितने आउटलेट खोलने के प्लान हैं? ग्लोबल सर ही बता पाएंगे। सर ग्लोबल के बारे में कुछ आप बताइए। मैम, अगर आप देखेंगे ना, जो 3 व्हीलर की मार्केट जितनी इंडिया में है, इंडिया में हम अराउंड 8 से लेकर 9 लाख 3 व्हीलर्स बेचते हैं। और एक चीज़ जो डाटा एक और भी है, जो अफ्रीकन मार्केट है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एज द इंडियन मार्केट। तो अभी हमने क्या किया है, दुबई की अगर आप बात करते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट द ग्लोबल सिचुएशन। तो हमारा फोकस दुबई में मैन्युफैक्चरिंग करके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अफ्रीकन मार्केट में पुश करना है। उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज अफ्रीका इज़ एज लार्ज एज अ मार्केट फॉर 3 व्हीलर्स एज इंडिया। हालांकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रिकल पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना इंडिया में है, तो थोड़ा सा वहाँ पे पुश बैक है। अभी वहाँ पे कन्वेंशनल व्हीकल जो डीजल और सीएनजी वाले चलते हैं, बट हम लोग काफ़ी लोकल लोगों के साथ कोलैबोरेट करके जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, विंड मिल है, सोलर वहाँ पे बहुत पिक कर रहा है। सो वी आर एक्चुअली सॉर्टिंग आउट दैट सिचुएशन एंड देन वी विल स्टार्ट पुशिंग in Africa. So we have already selected a few countries. Kenya is one of them. Nigeria is the second country where we see a lot of traction already going around. But this all will get catered through our Dubai plant, and then we will have some mechanism where we can assemble these autos in these African countries as well. सर, आने वाले समय में फ्रॉम OSM साइड इज हम लोग रेट्रोफिटमेंट की एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, हम कोई भी लॉन्चेस की बात नहीं कर रहे हैं आज के इवेंट में, कि हमने जो प्रोडक्ट किया इट्स नॉट अ लॉन्च, इट्स अ शोकेस। ऑलरेडी हमारी 200 से अधिक गाड़ियाँ चल रही हैं एंड हमारे पास टिकट है ऑलरेडी 1000 व्हीकल्स का। वैसे ही जो सेकंड लाइफ ऑफ व्हीकल है, हम लोग अभी नोएडा गौतम बुद्ध मार्केट में हम लोग ने पुरानी बैटरी जो कस्टमर के पास 8 किलोवाट की गाड़ियाँ थी, हमने रेट्रोफिट करके उसको एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस 15 किलोवाट की बैटरी लगा के सेकंड लाइफ दी है गाड़ी को। तो जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आज कस्टमर सेकंड लाइफ लेना शुरू कर चुके हैं एंड अगेन वी आर सेटिंग अप द ट्रेंड इन दैट सेगमेंट। हम उसमें लेकर आए वो चीज़। और जो बैटरीज हमारी वापस आ चुकी हैं ना, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसको रीसाइकिल कैसे करते हैं। तो हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं वन ऑफ द लीडिंग रीसाइकलर्स, बैटरी रीसाइकलर्स ऑफ इंडिया। और वो बैटरी की जो स्टेट ऑफ हेल्थ बोलते हैं, उसकी कंडीशन देख के या तो सेम बैटरी को रिफर्बिश कर देते हैं या उनके सेल्स एक्सट्रैक्ट करके इट कैन बी यूज्ड ईदर फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशंस और दे कैन एक्सट्रैक्ट the critical minerals from that cell and then send it back to the country of origin for refining and remining. ये बैटरी आपकी है ना सर, बैटरीज के अंदर जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है वो सेल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया एज अ कंट्री अभी हम बड़ी इनिशियल स्टेज पे हैं जब हम सेल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं अभी, बट वी हैव नॉट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दी सेल्स इन इंडिया, ओनली फॉर वन कंपनी जो 2 व्हीलर में भारत सेल के नाम पे सेल्स बनाती है। बट इफ़ यू सी 99% ऑफ द अदर कंपनीज, सो अवर डिपेंडेंसी ऑन इज़ ऑन द एक्सटर्नल कंट्रीज अदर देन इंडिया। बट सेल्स वहाँ पे लेके उनको असेंबल करना, बैटरी पैक करना, इलेक्ट्रोड्स, वायरिंग हार्नेस,
जो बैटरी के स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो हम खुद डिज़ाइन करते हैं। तो ये आने वाले समय में देखेंगे सर, अभी जो हमारा यूनियन बजट भी आया था ना 1 फरवरी को, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कंट्री की, वो ये है भी जो इन बैटरीज़ के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं, जैसे लिथियम है, फॉस्फेट है, आयरन है, तो उसकी रिफाइनिंग करना और माइनिंग करना हमारे लिए एक चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉरिडोर्स डिसाइड करे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे बजट को लेके, जहाँ पे हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको आने वाले टाइम में हम उसकी रिफाइनिंग करेंगे इंडिया में। सो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस दैट विल टेक बिटवीन 3 to 5 years. Till that time, I think our dependency will remain on countries other than India for procuring 5 साल cells. से आपके फ्यूचर प्लान 5 साल के सर हमारे बहुत एग्रेसिव प्लान्स हैं। 3 व्हीलर में हमारा प्लान क्या है दैट प्रेजेंटली वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 5% मार्केट शेयर। So we actually plan to take that market share from 5% to approximately 20%. So we would like to be at least, at the podium position as well as the 3-wheeler is concerned. That is both the passenger segment and जैसे अशर जी ने बताया, कार्गो में तो हम ऑलरेडी लीडर हैं. We are either number 1 or either number 2 in the country. बट ये भी आसान नहीं है सर। अभी हमने टीयर 1 से शुरू किया, फिर टीयर 2 सिटीज़ में हम गए, अब टीयर 3 सिटीज़ में भी हम अपना डीलर नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब उस मार्केट को हम देख रहे हैं। अभी हमारे पास 160 के आसपास एक्टिव डीलर्स हैं और अगले 5 साल में हमारा प्लान है भी ये नंबर एटलीस्ट 2 से लेकर 2,500 डीलर्स होना चाहिए, क्योंकि यही डीलर्स ही हैं जो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके जो कस्टमर हैं उनकी गाड़ियों की सर्विस करेंगे और दोबारा इसको एक बिजनेस का साइकिल इस्टेब्लिश करेंगे। ओमेगा ग्रुप है ना, दिस इज़ अ ओल्ड ग्रुप। दिस वाज स्टार्टेड बाय द फादर ऑफ आवर करंट चेयरमैन मिस्टर उदय नारंग। उनके फादर ने शुरू किया था 1970 में। सो द ग्रुप इज़ अराउंड 56 years old, बट जो ओमेगा सी की मोबिलिटी है, इट इज़ अ बॉर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस इन 2017. इट हैज़ बीन क्लोज टू 9 years.